तो दोस्तों अगर आपने भी एसएससी एमटीएस में फॉर्म को अप्लाई कर दिया है या फिर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाने वाले हो तो यहां पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा किस प्रकार आपको अपने स्टेट सीरियल को वहां पर फिल करना है ताकि कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सके। आखिरकार कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है, एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार एसएससी एमटीएस के साथ में एसएससी ने हवलदार का भी पोस्ट को शामिल किया है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी आता है उसमें लगभग 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में एसएससी एमटीएस का पोस्ट रखा जाता है, लेकिन इस बार 8 से 10,000 के बीच में एसएससी एमटीएस का पोस्ट है। इसके अलावा प्लस उसी में लगभग 3,000 से ज्यादा हवलदार का भी पोस्ट को शामिल किया गया है। तो ऐसे में अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस को यहां पर चेंज कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंसेस को फिल करेंगे कि आपको यहां पर एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन मिले या फिर आपका हवलदार में सिलेक्शन मिले। तो दरअसल आपको बता दें कि जब आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे आप ये सिलेक्ट कर सकें कि आपका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस में होना चाहिए या फिर आपका सिलेक्शन हवलदार में होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर जो आपका एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार में सिलेक्शन होगा वो आपकी रैंकिंग के आधार पर यहां पर दिया जाएगा। अगर आपका रैंकिंग अच्छा है तो आपका सिलेक्शन एमटीएस में ना होकर आपका सिलेक्शन हवलदार में भी यहां पर हो सकता है। और आपको बता दें कि हवलदार का जो वैकेंसी होगा काफी बेस्ट यहां पर एसएससी में होने वाला है। तो ऐसे में आप अभी भी कोई भी अपना पोस्ट प्रेफरेंसेस को बदल नहीं सकते हो। हालांकि आगे चल के यह हो सकता है कि जब यहां पर कैंडिडेट का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, फाइनल सिलेक्शन हो, तो अंकों के आधार पर यहां पर पोस्ट प्रेफरेंसेस को फिल करने के लिए एसएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए और यहां पर जो विंडो है उसे भी ओपन किया जा सकता है। तो अभी आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस को यहां पर ना तो बदल सकते हैं और ना ही अपनी तरफ से ऑटो मैनुअली फिल कर सकते हैं। यहां पर जो आपका पोस्ट प्रेफरेंसेस होगा वो आपका एसएससी की तरफ से आपकी रैंकिंग के आधार पर आपका पोस्ट दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस में होगा या फिर आपका हवलदार में होगा। हालांकि आगे चल के इसको चेंजेस के भी कोई भी यहां पर आपका नया विंडो ओपन किया जा सकता है जिसका अपडेट आगे चल के आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्त अब जरा बात करते हैं कि अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फिर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाने वाले हैं तो जब आप फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पर जाते हैं तो वहां पर आपको अपने रैंकिंग के आधार पर स्टेट को चुनना होता है कि किस स्टेट में आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपने स्टेट का आपने चयन कर लेना है। कैसे चयन करना है वो हम यहां पर आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए करना क्या होता है कि वहां पर ऊपर आपको जैसे आप अपने डेस्क में आकर और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने के लिए पूरा डेटा ओपन होकर आएगा। जैसे आपका डेटा ओपन होगा तो वहां पर आपको नीचे कॉलम देखने को मिलेगा कि अपने प्रेफरेंसेस के आधार पर अपने स्टेट को आप चूज कीजिए जहां पर आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार का एक टेबल बना हुआ दिखाई देगा और उस टेबल के ऊपर एक आपका विंडो टाइप का देखने को मिलेगा जहां पर जो स्टेट होंगे कई सारे वो आपको देखने को मिलेंगे और स्टेट या फिर जो सिटीज हैं उनके अलावा वहां पर उनके सामने एक नंबर देखने को मिलेगा। शायद यहां पर जो अभी नंबर है वो 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11, 12, 13 ऐसे करके, और शायद यहां पर 75 या फिर 74 या फिर 72 नंबर तक आपका पूरा नंबर गया हुआ है। तो आपने करना क्या है कि जो सबसे लास्ट में यहां पर नंबर आता है 72 में, तो वहां पर आता है ऑल कंट्रीज या फिर सिटीज या फिर ऑल सेंटर्स। तो अगर आप वहां पर 72 नंबर इन नंबरों के बीच में फिल करेंगे तो अगर आपने सबसे लास्ट वाला नंबर फिल कर दिया तो फिर आपका प्रेफरेंसेस अगर आप कुछ भी भरते हैं तो वो पूरी तरीके से यहां पर गलत माना जाएगा। यानी कि देखिए ऑल जो सबसे लास्ट वाला यहां पर नंबर दिया गया है उसमें लिखा है ऑल कंट्रीज या फिर ऑल सिटीज, सॉरी ऑल सिटीज यहां पर दिया गया है। मतलब जितनी भी प्रेफरेंसेस हैं उसमें ऑटो रूप में अगर आपने उस ऑल वाले को सिलेक्ट करके 72 नंबर भर दिया तो फिर वहां पर आपके बाकी भरी हुए सारी प्रेफरेंसेस गलत होंगी। तो कभी भी आपको ऑल वाले ऑप्शंस को कोई भी नंबर यहां पर पहले फिल नहीं करना है।
सबसे पहले जरा यहां पर हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे कि आपका कुछ इस प्रकार का एक कॉलम बना हुआ वहां पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहां पर ध्यान से समझ लेते हैं। तो जैसे आपका कुछ इस प्रकार का कॉलम बना मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको ऊपर एक टेबल देखने को मिल रही होगी। अब उस टेबल में एक स्टेट दिया गया होगा या फिर एक आपका सिटी दिया गया होगा और उसके सामने उसका एक प्रेफरेंस नंबर लिखा मिलेगा। जैसे मान लो अगर कोई नंबर लिखा है 13, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि उन जो स्टेट है या फिर जो वो हमारी सिटीज हैं उनको देखना है जहां का कट ऑफ सबसे कम जाता है और पोस्ट जो है वो सबसे ज्यादा निकलती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने देखा मध्य प्रदेश, और अगर मध्य प्रदेश जो है वो 48 नंबर पर है तो आपको सबसे पहले कॉलम्स में आपको 48 डाल देना है, सेकेंड वाले पर आपको यहां पर 50 वाला डाल देना है। ठीक है, तो ऐसे करके अपने प्रेफरेंसेस को यहां पर एक एक करके भर देना है। जो प्रेफरेंसेस होगी शायद 11 नंबर से लेकर 11, 12, 13, 14 ऐसे करके जो सिटीज या फिर जो स्टेट है उनका कोड दिया गया है और शायद 72 नंबर तक गया है। एक उसमें से आपको जो सबसे लास्ट में कोड मिलेगा तो उसके सामने लिखा होगा ऑल सिटीज या फिर यहां पर जो कंट्रीज, ठीक है, ऑल सिटीज या फिर ऑल यहां पर आपका स्टेट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो उस ऑप्शन को आपने कभी भी फिल नहीं करना है। ठीक है, उस वाले ऑप्शंस को आपने सबसे लास्ट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप उसको सबसे पहले फिल कर देंगे, मान लो ऐसे 72 नंबर पर वो है, जिसमें से अगर आपने 72 नंबर को फिल कर दिया तो फिर आपकी भरी हुई सारी प्रेफरेंसेस गलत मानी जाएंगी। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि आपको ये नहीं कि आप उल्टा सीधा नंबर कोई भी यहां पर फिल कर देते हैं, आपको अच्छे से देखकर समझकर और यहां पर अपने हिसाब से जहां आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसी प्रेफरेंसेस उसी सिटी के कोड को आसानी से यहां पर एक एक नंबर करके फिल कर देना है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे लास्ट वाला 72 नंबर पर वहां पर ऑप्शन देखने को मिलता है, उससे सबसे लास्ट में आकर ही आपने फिल करना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो हो सके तो आपकी चॉइस के आधार पर यहां पर जो है आपका सिलेक्शन दिया जा सके। और अगर आपने इसे सही तरीके से फिल किया तो फिर कम नंबर पर भी आपका किसी ना किसी स्टेट में या फिर किसी ना किसी सिटी में सिलेक्शन जरूर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहां से आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी बेहतरीन जानकारी के तौर पर और भी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी समय समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में, एक और नए वीडियो में।